दोस्तों, मैं अमराज शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान देके सुनिएगा। दक्षिण प्रदेश के कृष्णवीणा नदी के तट पर एक गांव में रामदास जी रहते थे। उनके एक पुत्र था, उनका नाम था बिल्वमंगल। बिल्वमंगल उनका नाम था। रामदास जी ने धर्मशास्त्र का उनको अनुसरण कराया था बचपन से ही। बिल्वमंगल जी बड़े शिष्टाचार थे, अपने पिता के अनुसार चलते थे, बहुत शिष्टाचार थे, होनहार थे। कुछ समय बाद बिल्वमंगल जी के माता पिता परलोक सिधार गए। अब घर में बिल्वमंगल जी अकेले रह गए। जब अकेले रह गए तो उनके जो यार दोस्त थे वो कुसंगति के थे, वो उनके पास आया जाया करते थे। अब उनकी संगति से बिल्वमंगल जी का हृदय भी मलिन हो गया। अब उनका हृदय मलिन हो गया तो एक बार हुआ यूं कि पास के गांव में एक चिंतामणि नाम की वेश्या का नाच था, जिसको देखने चले गए। बिल्वमंगल जी भी चले गए अपने दोस्तों के साथ। वहाँ उन्होंने देखा, बिल्वमंगल जी ने चिंतामणि को देखा तो उनके ऊपर वो आसक्त हो गए। इतने आसक्त हो गए उनके रूप सौंदर्य को देख के कि खाते पीते उठते बैठते सुबह शाम उनका चिंतन होने लगा। वे उनके धर्म को भूल गए कि मैं कौन हूँ, मेरे पिताजी कौन थे, सब भूल गए। हृदय मलिन हो चुका था। तन मन धन सब उस वेश्या के ऊपर लुटा देते थे। कुछ समय बाद उनके पिताजी का श्राद्ध था, बिल्वमंगल जी के का। अब बड़े बड़े विद्वान आए। श्राद्ध की प्रक्रिया मंत्रोच्चारणों से हो रही थी, लेकिन उनका ध्यान उस पर नहीं था। उनका ध्यान था कि आज चिंतामणि जी के घर कैसे जाए, तो उस वेश्या के घर कैसे जाए, क्यों रोज जाते थे, उस दिन जाना नहीं हुआ। एक चिंता उनका ध्यान था एक कामाशक्ति के ऊपर। अब जैसे जैसे जल्दी जल्दी काम किया श्राद्ध का, ब्राह्मणों को जल्दी जल्दी भोजन जिमाया, और बिल्वमंगल जी शाम को चल गए। सब लोगों ने उनको रोका, क्योंकि सब उनके करतूत जानते थे संगति के कि बिल्वमंगल जी धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं। सबने रोका, अरे आज तो पिताजी का श्राद्ध है, आज तो ना जाओ। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, वो चल दिए। उनको चिंतामणि के सिवा कुछ नहीं दिखता था। अब वो नदी के तट पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अंधकार छा गया, आंधी तूफान आ गई, बरसात आ गई, बिजली कड़क रही है। अब बिल्वमंगल जी बड़ी विपदा में, कैसे जाए। और चिंतन उनका, हम जो केवट होते थे नाव चलाने वाले, वो भी नदी से एक तरफ पेड़ के आश्रय ले लिया, वो भी उस अंधकार में नहीं जाए। बिल्वमंगल जी ने कई नाव वालों से वहाँ अर्जी लगाई कि मुझे उस तट पर छोड़ दो, आपको मन चाहे धन दूंगा, लेकिन अपनी जान कौन गवाए। ऐसे मौसम खराब में सबने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। अब बिल्वमंगल जी के आसक्ति इतनी कि चिंतामणि की। अब चिंतामणि जी को यह पता था कि आज उनके पिताजी का श्राद्ध है, आज वो नहीं आएंगे। अंधकार में रात्रि हो चुकी थी, लेट हो गए थे, अंधेरा छा गया था। तो चिंतामणि वेश्या थी, वो चारों तरफ के दरवाजे बंद करके अपने सो गई थी। उधर बिल्वमंगल जी इतनी आसक्ति थी कि उनको जब कुछ नहीं दिखा तो वो नदी में कूद गए, तैर के जाने लगे। तो उन्होंने देखा एक नदी में एक शव बहता हुआ आ रहा था। अब उनको कुछ सुध-बुध नहीं थी कि ये शव क्या है। बिल्वमंगल जी ने सोचा कि वो लकड़ी का बड़ा वो है, जो उस पे वो बैठ गए, और उनको कोई सुध-बुध नहीं। वो जा रहे हैं, भीग रहे हैं, उनको ये उनके तो आसक्ति चिंतामणि की थी। धीरे धीरे उस लाश के ऊपर बैठ के वो चले गए, उस शव के ऊपर बैठ के चले गए। और जैसे वो गए तो चिंतामणि के घर पहुंचे। चिंतामणि सो रही थी, चारों तरफ के दरवाजे बंद थे, अंधेरा घनघोर था, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। उन्होंने कई आवाज़ लगाई, लेकिन बारिश की, बिजली की कड़कड़ाहट से उनको चिंतामणि को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक रस्सी जैसा कुछ लटक रहा है। सुध-बुध तो कुछ थी नहीं, अंधे हो रहे थे कामाशक्ति में। तो उस रस्सी के
लटक के खिड़की में होके अंदर कूद गए। जब कूदे, जैसे आवाज़ आई तो चिंतामणि जी जगी। उन्होंने देखा तो वो सहम गई। जब वो सहम गए तो चिंतामणि ने उनसे पूछा कि आप कैसे आए? आता के पिताजी का श्राद्ध था, आप कैसे आ गए और कैसे आए इस अंधकार में? नावें बंद है, नाव चलती नहीं है, तो आप कैसे आए? तो बिल्व जी ने कहा कि मैं जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे वो बता दिए कि मैं लकड़ी का एक कुटकला मिला था, उस पर बैठ के आया हूँ और एक रस्सी बाहर लटक रही थी, वैसे में आया हूँ। तो चिंतामणि ने सोचा घर में रस्सी तो है नहीं, तो उन्होंने बारिश रुक चुकी थी, तो उन्हें हाथ में दीपक लिया और बाहर देखा कि कैसे है। तो उन्होंने देखा कि नदी के तट पर एक शव तैर रहा है किनारे पे, और जो रस्सी वो देखे थे वो रस्सी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा काला सर्प था, काला नाग था। उनको देखते ही चिंतामणि बड़े क्रोध में बोली बिल्व जी को कि धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, धिक्कार है तुम्हारे जीवन के ऊपर, जो तुम इस हाड़ मांस के शरीर पर आसक्त हो गए, और इस हाड़ मांस के शरीर पर तुम आसक्त हो गए। धिक्कार है तुम्हारे पर, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम उस पर भूल गए हो और इस हाड़ मांस के शरीर पर आसक्त हो गए हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन के ऊपर। ऐसे शब्द बोले और चिंतामणि जी ने कहा कि इतनी आसक्ति अगर तुम ठाकुर जी पर रखते तो श्याम सुंदर जी तुम्हारे साथ साथ चले होते। ये शब्द बिल मंगल जी को कांटे की तरह चुभ रहे थे। इन बातों से उनको उनके पिताजी की स्मरण शक्ति याद आई। उन्होंने सोचा कि बचपन मेरे पिताजी मेरे को भगवान का स्मरण किया करते थे, शास्त्र सुनाया करते थे, मैं कहाँ भटक गया हूँ। बिलमल के जो एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने उस चिंतामणि वेश्या के हाथ जोड़ के कहा कि माता, वो भाव बदल गया ठाकुर जी की कृपा से, पश्चाताप करने से, क्योंकि पिताजी की भक्ति काम आई। उस वक्त उनके भाव बदल गए। उन्होंने वेश्या को कहा कि माता, ये गलती हुई, अब मेरे से कभी गलती नहीं होगी, कि मैं भगवान की सेवा करूंगा। और उनके चरण पकड़े और उनको गुरु माना उस वक्त बिल मंगल जी ने उस वेश्या को, क्योंकि उनके जो शब्द थे वो गुरु शब्द से भी बड़े थे। उन्होंने उसी टाइम रात भर चिंतामणि ने, उस वेश्या ने और बिल मंगल जी ने रात भर भगवान का स्मरण किया। सुबह उठते वो चिंतामणि वेश्या हरिद्वार चली गई और बिल मंगल जी काशी में वास हो गया, काशी चले गए। काशी में उन्होंने एक संत से दीक्षा ली बिल मंगल जी ने। तो वहाँ दीक्षा ली, कई दिनों तक वो भगवान की सेवा पूजा करते रहे, भगवान का चिंतन करते रहे। एक बार हुआ यूँ, फिर भटक गए बिल मंगल जी। कैसे भटके कि एक सुंदर स्त्री उनके पास में होकर निकली, तो उस स्त्री के ऊपर फिर आसक्त हो गए, क्योंकि अभ्यास था। आसक्त हो गए तो वो उसके पीछे पीछे चल दिए। जब वो औरत उसमें घर में गई तो वो घर के मकान के दरवाजे पे बैठ गए, घर के दरवाजे बैठ गए। भूलिया तो उनका साधु ऐसे ही था। अब जो गृहस्थ जीवन वाला आदमी था, उनका पति, उसने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि घर पे बैठा है तो अतिथि है, तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो उनके मन में कपट नहीं था बिल मंगल। उन्होंने कहा कि आपके जो ये अंदर औरत गई है ना, मैं इसको एक बार अच्छे से देखना चाहता हूँ, तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो उस गृहस्थ आदमी ने सोचा कि अगर इससे आत्मा शांति मिलती है तो इसमें बुराई क्या है। उन्हें अपनी बीवी को बुलाने गया अंदर, तो भगवान ने फिर उसके दिव्य चक्षु प्रदान के अंदर भाव, एक समुद्र का तूफान उठा कि ये क्या कर रहा है। अंदर ही खुद की आत्मा से बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। ये आंखें दी किस लिए भगवान ने? अच्छा देखने के लिए या बुरा देखने के लिए? तो उन्होंने आया, उनको जब ज्ञान आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिस काम को तो छोड़ के आया वापस इसी में आसक्त हो रहा हूँ। तो 2 सूंड लेके आए बिल मंगल जी और उन्होंने उस नव दंपति के सामने अपनी आंखें फोड़ ली ठाकुर जी के लिए। अपनी आंखें फोड़ ली, आंखों में खून आ रहे हैं
और वो नव दंपति को बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हुआ, इन्होंने अपने सामने आंखें फोड़ ली। और वहाँ से चले गए बिलमंगल जी, वहाँ से चले गए। अब अंधी आंखों से वो भगवान का भजन कीर्तन करते रहे, भगवान का भजन कीर्तन करते रहे, भगवान का इस कदर भगवान का भजन कीर्तन इस तरह करते रहे कि उनके रोटी पानी भूख प्यास कोई सुध बुध नहीं बिलमंगल जी का। क्यों, अंधे हो चुके थे, ठाकुर जी के निमित्त थे, कभी इधर टकराते कभी उधर टकराते, उनको कहीं आसरा नहीं था, सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते रहते, कृष्ण कृष्ण करते रहते, और भूख प्यास का कोई पता नहीं था। ऐसे भक्त के लिए फिर वो कर्ण पुकार, ठाकुर जी क्यों ना आए, ये हो ही नहीं सकता। और बैकुंठ में बैठे मेरे ठाकुर जी, उन्होंने देखा कि पश्चाताप तो किया, अब ये मेरा हो चुका है, आंखें भी मेरे लिए फोड़ी है। भगवान आए धरती पे, एक छोटा सा बालक ग्वाल बन के आए और उनसे बोले कि सूरदास जी, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ, आप खाना खाइए। बिलमंगल जी ने कहा, उनकी मधुर वाणी से, उस बच्चे की मधुर वाणी से, अंधे तो थे ही, उन्होंने कहा, उनकी मधुर वाणी से वो उनका वो हो गया था, मोहित हो गए थे। खाना खिलाया, बड़ा स्वादिष्ट खाना था। और उनसे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है बिलमंगल जी ने, और तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो छोटे से बालक बोलते हैं कि मैं यहीं रहता हूँ पास में, और मेरा कोई नाम नहीं है, जो मुझे प्यार से कोई कुछ बोल देता है वो ही मेरा नाम है। तो अब बिलमंगल जी उनको बड़े प्यार से सहलाने लगे, और वो लड़का जो ठाकुर जी थे वो गए, लेकिन जाते जाते बोल के गए कि मैं आपको रोज़ खाना लाया करूँगा बिलमंगल जी से, आप खा लिया करेंगे। बिलमंगल जी ने कहा ठीक है, रोज़ आते, रोज़ खाना खिलाते, रोज़ आते, रोज़ खाना खिलाते बिलमंगल जी को। अब उनको बिलमंगल जी को एहसास नहीं हुआ कि जिसके लिए मैंने आंखें फोड़ी है ये वो ही मेरे ठाकुर जी हैं, बिल्कुल ही उनको एहसास नहीं हुआ। एक बार हुआ यूँ कि बिलमंगल जी को वो खाना खिला रहे थे, तो वृंदावन जाने के लिए कान्हा जी ने कहा, जो ग्वाल जी ने, छोटे से भगवान ने कहा कि आपको वृंदावन ले चलूं। तो वे बड़े प्रसन्न हुए, पर वे बोले कि मैं कैसे जाऊंगा बिलमंगल जी, मैं तो अंधा हूं, मैं जाऊंगा कैसे। तो मेरे कान्हा जी ने कहा, मेरे ठाकुर जी ने कहा, वो तो अंधे थे, उनके लिए तो ग्वाले थे, उनके हाथ में लकड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी के सहारे चलिए। बड़े प्रसन्न हो गए कि वृंदावन तो जाना था, वृंदावन के हाथ में लकड़ी, बिलमंगल जी लकड़ी का सहारा लेके जा रहे हैं और ठाकुर जी आगे आगे जा रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा था वो, जो भक्त को भगवान लेके जा रहे हैं। अब ठाकुर जी ने कहा कि वृंदावन आ गया है आप, लेकिन उनकी जो वाणियाँ थी मधुर वीणा, उनसे वो मोहित हो गए थे। जब वृंदावन छुड़ाया ठाकुर जी ने, तो ग्वाले ने कहा ठाकुर जी ने कि अब मैं जा रहा हूँ। तो बिलमंगल जी उनका हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा तो एक शरीर में ऐसी ऊर्जा प्राप्त हुई कि यकीन मानिए कि प्रफुल्लित उठे, सब शरीर का कष्ट रोक जाता रहा। एक दिव्य चक्षु उनको मिला, और उन्होंने दिव्य चक्षु से सब कुछ देख लिया कि ये कोई और नहीं, जिसके लिए मैंने आँख खोली वो मेरे ठाकुर जी। उनसे कहा, भक्त और भगवान की देखो दोस्तों, बिलमंगल जी ने कहा कि अब जाने नहीं दूंगा, आपके लिए मैंने आंखें फोड़ी है और आपके लिए मैंने सब कुछ किया है, अब मैं जाने दूंगा। कान्हा जी बोलते हैं ठाकुर जी, अरे जाने दो, नहीं जाने दूंगा, इस लोक में त्रिलोक में कभी नहीं जाने दूंगा, एक बार पकड़ लिया छोड़ूंगा नहीं, बिलमंगल जी बोलते हैं। लेकिन भगवान ने झटके से हाथ मारा और छुड़ा दिया, जिसके आगे पूरी माया
छूट जाती है तो वो बेचारा अंधा आदमी हाथ कैसे वो कर। लेकिन बिलमंगल जी ने कहा कि आपको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आप छूटेगी भी नहीं, आप मेरे करीब ही रहोगे, क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा है जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी उसी को वैसे भजता हूँ। तो वो बिलमंगल जी ने जो कहा तो एक ये कहा कि मेरा प्रेम ऐसा रहेगा कि आप मेरे को कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। ये भगवान और भक्त की बहुत सुंदर प्रसंग है दोस्तों। उसके बाद भगवान ने अपने भक्त बिलमंगल जी के नेत्रों पे हाथ फेरे तो उनके चक्षु आ गए, उनके आंखें सही हो गई तो उनको दंडवत प्रणाम किया, बहुत आंसू रोए बिलमंगल जी। भगवान ने अपने भक्त बिलमंगल जी को गले लगाया उसी वक्त वो चिंतामणि नाम की वेश्या भी आई, और क्यों वो गुरु बन चुकी थी, उसकी वाणी से तो उनको भगवान मिले, उसका भी उद्धार हुआ। उनके और भी कुटुंब थे वो भी आए, उनका उद्धार हुआ। एक भक्त की वजह से सबका उद्धार ठाकुर जी ने कर दिया। चिंतामणि वेश्या भी परम धाम को चले गई और बिलमंगल जी भगवान का गुणगान यश करते हुए गोलोक धाम को पधार गए। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, गीता जी में भगवान कहते हैं दुराचारी से दुराचारी भी अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। लेकिन कितना ही अपराध कर लो, लेकिन बस एक बार बोल दो ठाकुर जी मैं आपकी शरणागत हूँ, जो मेरे से गलती हुई है अब तक जीवन काल में वो आपको समर्पित, आगे मैं नहीं करूँगा, तो भगवान तुमको माफ़ कर देंगे। और गलती से अगर 2-4 महीने सही रहे और फिर वापस गलती करोगे तो भगवान माफ़ नहीं करते दोस्तों। राधे कृष्ण।